अभी धनबाद में कई दिनों से एक प्रकरण को लेके कई वाद विवाद आगे बढ़ा है। इसमें पूर्व मेयर एक फेसबुक पोस्ट पर एक चीज लिखे थे, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू ... कर दिए थे। एक तेली समाज को लगा कि भाई ये मुहावरा हमारे समाज में कई बार लोग तंज कसने के लिए कहते हैं, तो हो सकता है हमारे समाज को उनसे कुछ बात हुआ होगा किसी विषय को लेके, और इसीलिए वो लोग इस कयास को लगाते हुए उनके विरोध में कई जगह बातचीत भी रखी, सोशल मीडिया पर भी उनका विरोध हुआ और पुतला भी जला। ये समाज उनसे माफ़ी मांगने की बात भी कही। उसी विषय को लेकर 3-4 दिन से पूरे धनबाद में कई वार्ता चल रहा है, कई लोग आपस में वाद विवाद कर रहे हैं। उसी विवाद को कैसे खत्म होगा और ये विवाद है क्या, हम सीधे जो साहू समाज के अभी जिला अध्यक्ष हैं जगदीश साहू जी, हम उनके पास पहुंचे हैं और हम उनसे कुछ वार्ता करेंगे कि उनका क्या राय है इस विषय पे और आगे वो क्या करने वाले हैं। तो चलिए हम चलते हैं जगदीश जी के। तो जगदीश जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि एक 90 के दशक में एक पिक्चर आया था दूल्हे राजा, आप उस समय पूरा युवा रहे होंगे, तो आप फिल्म देखे हैं क्या? फिल्म देखें, उसमें एक डायलॉग है सर, ये छुछुंदर के सर पे नभाए चमेली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इस पे आपका क्या है? उसमें मेरा कहना है कि बहुत सारे फिल्म ऐसे असत्य बात, किसी जाति बात के लेके, किसी धर्म के लेके जो बात बोले हैं, उस फिल्म पर बैंड भी लगा है, क्योंकि उसमें बहुत सीनियर लोग, प्रतिनिधि लोग एक्टिव होकर उस पर कार्य किए हैं। अगर उस पर गलत पाया गया तो उसे बैंड लगाया गया है। हम लोगों का जो ये तेजी शब्द वाला जो किए थे, उस टाइम हमारे सीनियर लोग, कोई प्रतिनिधि इस पर कोई ध्यान नहीं दिए, कोई एक्टिव नहीं हुए, जिस कारण वो एक मुहावरा बनकर रह गया। और मुहावरे के पीछे भी बहुत सारी कहानियाँ होगी। और अभी फ़िलहाल जो हमारे पूर्व मेयर जो बात बोले हैं, वो तेली कंप्लीट तेली शब्द का उपयोग नहीं किए हैं, कहीं भी लिखित नहीं है। अब इस पर हम लोग भी अपने समाज की ओर से इस पर जांच कमेटी बनाए हैं, जांच करेंगे। सीनियर लोग भी हैं, कुछ युवा लोग भी हैं, कि कोई राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम हर जगह बोल रहे हैं कि हमारे पूर्व मेयर एक सम्मानित व्यक्ति थे और हैं और रहेंगे भी। उनके मुंह से ऐसे अशोभनीय बात कभी नहीं निकल सकती है। अगर किसी कारणवश वो दिए हैं, अगर द्वेष में आके दिए हैं, तो मैं खुद उसे कमेटी बनाने के बाद मैं बात करूंगा। उनका भी वो चाहते हैं, हमारे भी गार्जियन हैं, हमसे उम्र में भी सीनियर हैं, उनका भी कर्तव्य बनता था कि वो हमसे किसी तरह कांटेक्ट करके बोले या पूछे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। उस पर हम लोग बात करेंगे। उस पर अगर हमको लगेगा कि नहीं, सही में ये हम लोगों को नीचा दिखाने का काम किया, हम लोग अगर जाति का प्रयोग किए हैं, अपने शब्द से बोले हैं जाति के विषय में, हम लोग हर चौराहे पर, हर गली में, हर मोहल्ले में उनका विरोध करेंगे। अगर कोई कारण से अगर किसी राजनीति का शिकार हो रहा है, कुछ हमें सूचना मिली है, मैं जब से ये हुआ है फेसबुक के द्वारा, तब से हमारे घर में भी बहुत कार्यक्रम है, राखी था, आज भी घर में पूजा चल रहा है, इसलिए टाइम नहीं है। हम निकाल के उस पर भी बात करेंगे। अगर वैसा होता है तो हम लोग उस पर बात करके उनका जो होगा, हम लोग से भी मान लीजिए मिस्टेक किसी से भी हो सकता है, वो हमारे शेखर अग्रवाल से भी हो सकते हैं, हम लोगों से भी हो सकते हैं। उस पर फिर हम लोग बात करेंगे और उसको हम लोग खंडन करेंगे। जी जगदीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कम से कम एक कमेटी बनाएंगे और इस पूरे प्रकरण पर जांच कमेटी बैठा के जांच करेंगे। और जांच के बाद आपने स्वयं कहा कि वो कमेटी वाकई शेखर अग्रवाल से जाके मिलेगी और उनसे वार्ता करेगी कि भाई आपने जो ये बयान दिया है किस संदर्भ में दिया है, और अगर उनको लगेगा कि आप हमारी जाति को नीचा दिखाने का कोशिश कर रहे थे, तो हम आपका गली मोहल्ले चौराहा पर विरोध करेंगे। और यदि मिस्टेक से हुआ है, कोई राजनीतिक षड्यंत्र है इसके पीछे, तो हम भी इस बात का खंडन करेंगे और आपसे भी अपेक्षा करेंगे आप भी खंडन करिए और ये पूरी प्रकरण खत्म हो। तो हम इस विषय पे जगदीश जी का एक विषय पे ये लेके चलते हैं कि ये जो मुहावरा बना कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो हमारे अध्ययन के हिसाब से ये मुद्दा तेलंगाना का है। वहाँ के 11वीं सदी के राजा थे राजा भोज, और उसके बाद वहाँ एक मांगे तेलंग थे। तो ये दोनों लोग अलग अलग थे, मतलब गंगू और तेली ये दो अलग अलग व्यक्ति थे।
वहाँ उनकी बहुत बड़ी सेना थी। वो एक बार राजा के यहाँ आक्रमण कर दिए, और राजा के यहाँ जब आक्रमण कर दिए तो वो राजा भोज की बहुत छोटी सी सेना थी, और वो छोटी सेना से ये मांगे तेलंग हार गए। तो जब हार गए तो वहाँ के लोग इस मुहावरा को बनाए कि कहाँ राजा भोज और कहाँ मांगे तेलंग, और मांगे तेलंग को धीरे धीरे लोग उसको बोलते बोलते गंगू तेली पे ले आए। ये सब बिगड़ते बिगड़ते मांगे तेलंग से गंगू तेली हो गया, और आज के दिन में वो मुहावरा एक जाति पे आके सेट हो गया, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में कई जातियां हैं। उस जातियां में एक तेली समुदाय से भी जाति है जिनको साहू समाज के हम लोग जानते हैं। और वैसे जैसे ही वो बोले कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू, ऐसे डॉट कर दिए, तो स्वाभाविक है लोगों को लगता है कि भाई आप ये मुहावरा जैसे बोले तो इसके आगे तेली ही होता है, तो हम अगर तेली होंगे तो हम ये मान लेंगे कि आप हम ही को बोले। लेकिन हम अपेक्षा करते हैं कि ये एक बार जगदीश जी से फिर पूछने का कोशिश करते हैं कि ये जो मांगे तेलंग और राजा भोज की कहानी है जिस पे ये मुहावरा बना है, इसके विषय में आप क्या जानते हैं। तो जगदीश जी आप बताएंगे कि ये जो मुहावरा बना और जहाँ से बना, इसके विषय में आप क्या जानते हैं। इसके विषय में हम तो उतना नहीं जानते हैं पूरा में, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि ये दोनों ही एक राजा थे। मांगे भी थे और राजा भी थे, तो दोनों राजा ही थे, लेकिन वो कुछ इससे 19 थे जिसके कारण इसका नाम मांगे रखा गया, और वो राजा भोज हो गए। इसी में आपस में ये दोनों में कभी झंझट हुआ, कोई कारण से कोई बात हुआ, उसमें इन्होंने मदद भी किया, सेना भी दी, अपने सेना से मार भी हुआ, वो हार माने। उस पर उसके बाद ये लोग ये मुहावरा जो उस दिन से चलता रहा, सो उसी को खंड लोगों के बीच में जैसे जैसे फैलता गया, उस पर हंसाई दीर्घाई आकार दीर्घार निकालते काटते चले गया, और आज वो गंगू तेली में आ गया है और वो सीधे आपके समाज पे आके चला आया है। तो यही विषय है। तो ये मुहावरा ना तो तेली समाज का है और ना इससे कोई मतलब है। इससे मतलब है कि दो बेमेल, मतलब एक कहाँ और एक कहाँ, ऐसे दो बेमेल जो मामला है उसको लोग ऐसा कहता है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। इससे तेली का कोई लेना देना नहीं। हम आगे इस विषय को आपको ये लगाते हैं कि धनबाद में भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ गुटबाजी है, कुछ इतने चरम पर है कि उनके अंदरूनी मामला आज बाहर किसी जाति को नुकसान पहुंचाने पर लग गया है। कोई एक कार्यक्रम हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी का एक व्यक्तिगत कार्यक्रम था, किन्हीं के घर पे था, उस पर किन्हीं को नहीं बुलाया गया, और उनसे जब मीडिया पूछी कि भाई आपको बुलाया नहीं गया, तो आपने कहा कि मुझे निमंत्रण नहीं है, और इसी विषय को लेकर आप कहे कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू डॉट 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 कर दिए, ताकि आप अपने आप को ये दिखाने का प्रयास किए कि भाई वो राजा भोज हैं, उनके यहाँ भोज है और हम उस लायक नहीं हैं, क्यों हमको बुलाएंगे। लेकिन ये प्रकरण इतना आगे बढ़ गया कि वो धीरे धीरे एक समाज और एक जात पे चला गया। तो हम चाहते हैं दोनों व्यक्ति से, जो जाऊ समाज के लोग हैं वो भी, और जिनके प्रति ये हो रहा है वो पूर्व मेयर, उनको भी, दोनों हमारे न्यूज़ की तरफ से यही राय है कि आप दोनों एक दूसरे को बातचीत कर लीजिए, दोनों एक दूसरे को समझ लीजिए, ताकि ये संदर्भ खत्म हो और धनबाद में किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। क्योंकि यहाँ हम लोग सब मिलजुल कर रहते हैं, हर एक जाति के लोग रहते हैं। हम जहाँ रहते हैं वहाँ एक एक घर एक एक अलग अलग जाति का है, अलग अलग जिला का है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ समावेशी व्यवस्था और समावेशी बता बने रहे, ताकि ना हो कि कल हो कि इस जात से पुतला फूक रहा है, कल हो कि उनके जात से कोई पुतला फूकने लगे और एक चरा लड़ाई जो है धनबाद में विकास के जना विनाश का हो जाए। तो इस विषय को लेकर हम चाहें कि कई बार कई लोग खबर दिखाए हैं, लेकिन हम अपनी पॉजिटिव खबर दिखाने के चलते हम आज डायरेक्ट सीधे जगदीश साहू जी से मिलने आए, ताकि इनके साहू समाज के अध्यक्ष हैं, इनसे बातचीत किए, और इसके बाद अगर ऐसा जरूरत पड़ेगा, इन्होंने कहा है कि हम एक कमेटी बनाएंगे, जांच करेंगे और फिर मेयर से बात कर लेंगे ताकि इस मामले को खत्म करेंगे। अगर हमें लगेगा कि मेयर साहब भी कुछ बोलना चाहते हैं तो हम कहेंगे कि आप भी कुछ बोलिए, ताकि एक कॉन्फ्रेंस करिए और समाज को बताइए कि हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं था, ये जो भी हुआ है एक अलग प्रकरण है, ये प्रकरण एक अलग टूल दे दिया गया। धन्यवाद। झारखंड के साथ